हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेडी स्टडी लर्न। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आई हूँ, क्योंकि दक्षिण भारत से जुड़े कुछ ऐसे प्रश्न जो एग्ज़ाम में देखे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, वो प्रश्न आपके लिए मैं इस वीडियो में लाई हूँ। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, इसे स्किप मत करिएगा और इसके एक एक प्रश्न में आपके लिए बहुत सारी और बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप टॉपिक देख पा रहे हैं, आज का टॉपिक है दक्षिण भारत से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण काकतीय वंश ने करवाया था? ये काकतीय वंश जो है ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप नीचे एग्जाम्पल कह रही हूँ, आप नीचे ऑप्शंस पढ़ लीजिएगा और उसमें आपको जो सही उत्तर है वो है गोलकुंडा। चलिए इसका कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। काकतीय वंश ने गोलकुंडा किला 13वीं शताब्दी में बनवाया था। इसे शेफर्ड हिल या गोल्लाकोंडा के नाम से भी जाना जाता है। काकतीय वंश ने वारांगल के निकट एक छोटे से क्षेत्र पर शासन किया। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, हर एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत सारी और अच्छी इन्फॉर्मेशन लिए हुए है, इसीलिए इसको लास्ट तक देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस शहर में थी? तो विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थी हम्पी। इसका की पॉइंट देख लेते हैं। हम्पी उत्तरी कर्नाटक में स्थित एक शहर था और अभी है। हम्पी हिंदू और जैन धर्म का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यह तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। हम्पी में स्मारकों के समूह को 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया था। देखिए की पॉइंट में आपको ये भी पता चल गया हम्पी कहाँ है, किस लिए प्रसिद्ध है और किस नदी के तट पर है, और साथ ही साथ यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया, सभी इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिल गई। इसके बाद अलावा आप कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जान लीजिए। मैसूर 1399 से 1956 तक मैसूर साम्राज्य की राजधानी थी। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है। कर्नाटक में बेलूर होयसल साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी थी, और अभी होयसल नाम आप याद करिएगा, अभी रिसेंट में ही बड़ा चर्चा में था। क्यों था आप मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश साम्राज्य की स्थापना संगम राजकुमार हरिहर और बुक्का ने की थी? क्या होगा इसका आंसर? तो वो होगा विजयनगर, यानी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना संगम राजकुमार हरिहर और बुक्का ने की थी। संगम राजकुमार ने, संगम जैसे काकतीय साम्राज्य हुआ था वैसे ही एक संगम वंश का भी साम्राज्य हुआ था। उसमें जो 2 पर्सन थे हरिहर और बुक्का, उन्होंने की थी। इसका की पॉइंट देख लेते हैं। विजयनगर की अवधि को 4 अलग अलग राजवंशों में विभाजित किया जा सकता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 4 कौन से हैं? संगम, सालुवा, तुलुवा और अरविदु। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। दक्कन के बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू ने की थी। अब प्रश्न ये एग्जाम में आ सकता है कि दक्कन के बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो सही उत्तर होगा हसन गंगू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस वंश की राजधानी दक्षिण भारत में नहीं थी? तो किस वंश की राजधानी दक्षिण भारत में नहीं थी? तो वो थे पाल, यानी चोल, चेर और पल्लव की थी, लेकिन पाल की नहीं थी। अब आगे की पॉइंट देख लेते हैं। उरियूर तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली का एक क्षेत्र है। यह शुरुआती चोलों की राजधानी थी। चेर तमिल मूल का एक प्राचीन द्रविड़ राजवंश था। चेर राजधानी का स्थान आमतौर पर आधुनिक करूर में माना जाता है।
पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। कांचीपुरम, जिसे कांची के नाम से भी जाना जाता है, तमिलनाडु राज्य का एक प्राचीन शहर है। पाल राजवंश की उत्पत्ति बंगाल के क्षेत्र में हुई थी, इसीलिए यह दक्षिण भारतीय राजवंश नहीं है। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं, विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ स्थित है? अभी आप थोड़ा पीछे जाएंगे तो उसमें आपको उत्तर मैं दे चुकी हूँ, लेकिन चलिए रिवाइज कर लेते हैं। विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी है, कर्नाटक में। की पॉइंट्स देख लेते हैं। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी थी। दो भाइयों हरिहर और बुक्का ने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। विजयनगर या विजय का शहर एक शहर और एक साम्राज्य दोनों का नाम था। साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में हुई थी। अपने चरम पर यह उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था। अपने चरम पर मतलब जब ये बहुत ही अपने पीक पर था। आगे देखते हैं, 1565 में शहर को लूट लिया गया और बाद में वीरान कर दिया गया और हम्पी के खंडहरों को 1986 में एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में नामित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णदेव राय निम्नलिखित में से किस राजवंश थे? बहुत ही फेमस नाम है और पेपर में इनसे जुड़े प्रश्न जरूर आते हैं। कृष्णदेव राय किस राजवंश से थे? तो वो थे तुलुव। की पॉइंट देख लेते हैं। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सम्राट थे। वह तुलुव राजवंश के तीसरे शासक थे और उन्हें इस वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। उसने दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद भारत में सबसे बड़े साम्राज्य को नियंत्रित किया। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस और फर्नाओ नूनेज ने भी अपने शासन के दौरान विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया। आगे देखते हैं, बृहदेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए। बृहदेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो वो बनाया गया था राजा राजचोल प्रथम। आगे देखते हैं इसका की पॉइंट। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राजचोल प्रथम ने करवाया था। राजा राजचोल प्रथम ने पांड्यों और चेरों को हराया था। ये सब राजवंशों के नाम हैं, पांड्य, चेर, अभी आपको ऊपर कुछ मैंने बताए थे। चोलों ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर भी कब्जा कर लिया था। उन्होंने मैसूर में गंगों और कल्याणी के चालुक्यों से कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने युवराज या राजकुमार को प्रशासन से जोड़ने की प्रथा शुरू की थी। राजा राजचोल प्रथम शैव धर्म के संरक्षक थे और शैव धर्म के उपासक भी थे। आगे देखते हैं, बहमनी सल्तनत की स्थापना निम्नलिखित में से किस नेता ने की थी? तो वो की थी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने। आप ये नाम याद रखिएगा। आगे देखते हैं इसका की पॉइंट। बहमनी सल्तनत या बहमनी साम्राज्य 1347 में अलाउद्दीन बहमन शाह नामक एक तुर्की जनरल द्वारा स्थापित किया गया था। उसने दिल्ली सल्तनत के शासक मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ विद्रोह किया था। बहमन शाह ने कर्नाटक में कलबुर्गी या गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। उसने एक ऐसा साम्राज्य स्थापित किया जो लगभग 200 वर्षों तक दक्कन पर शासन करता रहा या जिसने शासन किया। चलिए कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं जो ऑप्शन से जुड़े हुए हैं। अब उसमें पहला नाम है महमूद गवन। ये कौन था? वह मुहम्मद शाह बहमनी द्वितीय के प्रधानमंत्री थे। उन्हें मलिक उल तुज़्ज़र की उपाधि दी गई थी। उन्होंने बीदर में इस्लामिक शिक्षा के लिए कई मदरसे खोले। नेक्स्ट है मुहम्मद शाह।
मोहम्मद शाह को उनकी विलासी जीवन शैली के कारण रंगीला की उपाधि दी गई थी। अब देखिए प्रश्न आ सकता है कि रंगीला की उपाधि किसे दी गई थी, तो वो था मोहम्मद शाह। 1739 में नादिर शाह ने करनाल के युद्ध में मुगलों को हराया और बाद में मोहम्मद शाह को कैद कर लिया और सिंधु के पश्चिम के क्षेत्रों को फारसी साम्राज्य में मिला लिया। मोहम्मद शाह ने वर्ष 1719 से 1748 तक शासन किया। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक दिल्ली का सुल्तान था। वह तुगलक वंश के संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक का सबसे बड़ा पुत्र था। देखिए इसमें आपको क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला कि तुगलक वंश के संस्थापक कौन था, गियासुद्दीन तुगलक। आगे देखते हैं, मोरक्को के प्रसिद्ध यात्री और न्यायविद इब्न बतूता। ये इब्न बतूता नाम जो है, ये भी प्रश्न, इनसे जुड़े प्रश्न पेपर में ज़रूर आते हैं। मोरक्को के प्रसिद्ध यात्री और न्यायविद इब्न बतूता उनके दरबार में अतिथि थे और उन्होंने अपनी पुस्तक में अपने साम्राज्य के बारे में लिखा था। आगे देखते हैं, गोलकुंडा राजवंश या सल्तनत की स्थापना किसने की थी। अभी देखिए पहला ही क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिला था गोलकुंडा और उससे जुड़े मैंने कुछ आपको की पॉइंट्स बताए थे। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी से जुड़ा हुआ, तो इसका सही उत्तर है कुली कुतुब शाह। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कुतुब शाह ने 1518 में बहमनी साम्राज्य से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की और अपनी राजधानी को गोलकुंडा स्थानांतरित कर दिया। कुतुब शाही वंश की स्थापना 1518 में कुली कुतुब मुल्क द्वारा की गई थी, जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। 1687 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने गोलकोंडा किले को जब्त कर लिया और राज्य पर कब्जा कर लिया, तब इस राजवंश का अंत हो गया। आगे देखते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं जो ऑप्शन से जुड़ी हुई है। आदिल शाह ने आदिल शाही वंश जो कि 1489 से 1686 तक चला की स्थापना की थी। उसने बीजापुर की सल्तनत पर शासन किया, जिसने बहमनी साम्राज्य से स्वतंत्रता की घोषणा की थी। बहमन शाह बहमनी सल्तनत के संरक्षक या संस्थापक थे। आगे देखते हैं, शकरखेड़ा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। अब आजकल पेपर में युद्ध जो आए हुए हैं वो तो आते ही हैं, उनके अलावा ऐसे आते हैं जिनके नाम हम लोगों ने नहीं सुने हैं पहले। तो जैसे आपने यही नाम नहीं सुना होगा शकरखेड़ा का युद्ध, और अगर सुना है तो आप रिवाइज कर लीजिए। तो ये किसके बीच लड़ा गया था, निज़ाम उल मुल्क और मुबारिस खान के बीच में। चलिए कुछ इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। शकरखेड़ा की लड़ाई 11 अक्टूबर 1724 को औरंगाबाद के पास बरार के शकरखेलदा में हुई थी। यह निज़ाम उल मुल्क हैदराबाद के पहले निज़ाम आसफ जाह प्रथम और दक्कन के सूबेदार मुबारिस खान के बीच संघर्ष था। निज़ाम उल मुल्क युद्ध में मुबारिस खान को हराकर और मारकर विजयी हुआ। आगे देखते हैं, विजयनगर में शासन करने वाले सैन्य कमांडरों को डैश कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था, अमर नायक। यानी विजयनगर में शासन करने वाले सैन्य कमांडरों को अमर नायक कहा जाता था। आई होप आपको ये 11 क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट लगे होंगे और इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे, क्योंकि पेपर में कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ जाए ये किसी को मालूम नहीं होता है। बस आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी होती है। ऐसे ही आपके लिए मैं और वीडियो लेकर के आऊँगी जिसमें ऐसे ही ढेर सारी इन्फॉर्मेशन होंगी। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप तक ऐसे ही इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।